कमरे में चाहत और शालिनी और मृत्युंजय बातें कर रहे थे। तभी शालिनी जी बोली अंडरस्को, बेटा अब वेट ना हो रहा, मुझे मेरा हलवा लाके दो ना। वही चाहत ने एक स्माइल के साथ कहा, जी बड़ी माँ, मैं अभी लाती हूँ। इतना बोलकर वो खड़ी होती हैं और कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाती है किचन की तरफ। ए फ्लैट आगे फायर फायर फायर। वही चाहत आगे बढ़ जाती है और वह किचन की तरफ चली जाती है। वही दूसरी तरफ किचन में आन्या और रीना जी दोनों ही हलवे की स्मेल ले रहे थे और वह दोनों ही हलवे को देख रही थी। इन दोनों का मैन ललचा रहा था हलवे को देखकर। रीना जी बोली अंडरस्को, ये हलवा इतना अच्छा ये लग रहा है, कोई से खाने का मन कर रहा है। वही इतना सुनते ही आन्या बोली अंडरस्को, आंटी जी हमें इस हलवे को खाना है, ना को इसकी तारीफ करना। तो आप जल्दी करिए वरना कोई आ जाएगा, या फिर हम दोनों में से कोई भी पकड़े गए तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज जल्दी करिए। वही इतना सुनते हैं रीना जी बोली अंडरस्को, हाँ हाँ चलो जल्दी से ही। तना बोलकर वह पास में पड़ा हुआ नमक का डब्बा उठाते हैं और उसे हलवे के अंदर आधा डब्बा नमक डाल देते हैं। और फिर आन्या उस हलवे को अच्छे से हिलाकर मिक्स कर देती है कि किसी को पता तक ना चले कि इस हलवे के साथ कुछ गड़बड़ की है। वैसे ही वह फिर से हलवे को अच्छे से रख देती है। वह रीना जी आन्या को देखते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली अंडरस्को, लगता है इस तरफ कोई आ रहा है, चलिए जल्दी से। इतना बोलकर वह हलवे को ठीक से रख देती है और फिर दोनों ही वहां से चले जाते हैं। वही वह जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाहर निकलते ही उसके 1-2 मिनट बाद ही चाहत किचन में आती है और चारों तरफ देखती है। फिर वो मुस्कुराते हुए ही अपना रखा हुआ हलवे की तरफ आ जाती है और हलवे का ढक्कन उठाकर हलवे को देखते हैं। चाहत अपने हलवे को देखकर बोली अंडरस्को, वाओ ये कितना अच्छा बनाया है ना मैंने। आखिर अच्छा क्यों नहीं होगा, इतना प्यार से जो बनाया है मैंने। इतना बोलकर वह खुद का खभा थपथपाते हुए ही बोली अंडरस्को, अच्छा चाहत वेरी गुड। इतना बोलकर वह उसे हलवे को अपने हाथ में लेती है। तभी उसे उसके पास में पड़ा हुआ नमक का डब्बा दिखता है। ये देखकर चाहत बोली अंडरस्को, यह नमक का डब्बा यहाँ पर क्या कर रहा है? और नमक का डब्बा यहाँ पर था तो नहीं, जब मैं ये सब कुछ रख कर गई थी तब। तभी चाहत अपने मन में फिर से अपने आप से बोली अंडरस्को, शायद किसी को कुछ चाहिए होगा इसलिए रखा होगा। इतना बोलकर उसने वह अपने हलवे को देखने लगती है। वहीं आन्या और रीना जी दोनों ही सेकंड फ्लोर पर खड़े थे और वह नीचे देख रहे थे कि कब चाहत किचन से बाहर निकले और कब वह शालिनी जी के कमरे की तरफ जाए। वही आन्या बोली अंडरस्को, चाहत अभी तक निकली क्यों नहीं? 10 से 15 मिनट हो गए हैं। वही इतना सुनते ही रीना जी बोली, पता नहीं, लेकिन अब तुम बोल तो सही रहे हो, 20 मिनट तो होने को आई है, लेकिन वो अभी बाहर क्यों नहीं निकली? और आन्या बोली अंडरस्को, हम दोनों कितनी देर से यहाँ पर खड़े हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना सुनते ही रीना जी बोली अंडरस्को, हाँ कहीं उसे सब तो नहीं हो गया है? आन्या ने कहा अंडरस्को, अरे नहीं, जब वो टेस्ट करेगी हलवा तभी पता चलेगा, वरना तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। शायद वह और भी कुछ ले रही होगी फ्रिज में से, या फिर और कुछ भी खाने का साथ में ले जा रही होगी, इसलिए इतनी देर लग रही है। वही वह दोनों 2-3 मिनट ऐसे ही बातें करते हैं, लेकिन चाहत फिर भी बाहर नहीं निकलती तो रीना जी बोली अंडरस्को, चल नीचे किचन की तरफ चलकर देखते हैं। आन्या बोली, हाँ हाँ चलिए चलते हैं, बहुत देर हो चुके हैं। इतना बोलकर वह दोनों ही सीढ़ियों से नीचे आने लगती है और सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। तभी उसे ऐसा चाहत सामने से किचन से निकलती हुई दिखती है और चाहत के हाथों में वही थाली थी। चाहत हलवा ले जा रही थी। वही चाहत को जाता हूँ बाहर निकलता हुआ देखकर और चाहत के हाथ में हलवे की डिश को देखकर आन्या और रीना जी के चेहरे पर एक कुटिल स्माइल आ जाती है और वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर वहीं पर एक पिलर के पीछे छुप जाती है। तभी चाहत उसके पास से गुजर जाती है और शालिनी जी ने के कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं आन्या और रीना जी बोली अंडरस्को, अब हम दोनों धमाका करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों एक दूसरे को हाई फाई देती है और वह दोनों भी उनके पीछे जाने लगती है। वही शालिनी जी मृत्युंजय को देखते हुए ही बोली अंडरस्को, बेटा देख चाहत वापस आ गई है, तू उसे थोड़ा प्यार से रहना, मुझे पता है तू चाहत से बहुत प्यार करता है, लेकिन तू अभी उससे नाराज है, तो अब उसे माफ करके उसे समझने की कोशिश करना। मृत्युंजय बोला अंडरस्को, बड़ी माँ मैं क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा,
चाहत सच में समझ गई है या फिर से कोई नया नाटक है उसका, समझ में ना आ रहा। तभी शालिनी जी बोली अंडरस्को, चाहत की आंखों में सच्चाई दिख रही है बेटा, तो वो सच में बदल गई है तो तू उसे अब माफ कर देना और उसे समझना भी। मृत्युंजय बोला, ट्राई क्रिंगा में बड़ी माँ। तभी वही चाहत कमरे में आ गई और वो कमरे में आकर बोली अंडरस्को, बड़ी माँ आपके लिए हलवा हाजिर है। आ गई आपका हवा लेकर, देखिए। वही तभी मृत्युंजय भी उसी तरफ दिखने लगता है। आखिर इसका भी तो फेवरेट था हलवा। चाहत उन दोनों को हलवा देते हुए ही उन दोनों को देखते हैं और फिर वह एक दूसरे कटोरे में मृत्युंजय को भी हलवा देती है और एक कटोरा में बड़ी माँ को। दोनों को ही चाहत हलवा देते हुए ही बोली अंडरस्को, ये लीजिए आप दोनों का ही हलवा, आप दोनों ही खाए और खाकर बताइए कैसा बना है। वही इतना सुनते ही बड़ी माँ बोली अंडरस्को, जी खाती हूँ, बहू रानी खाती हूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले मेरी बहू रानी को कैसा खाना बनाना आता है। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती है। वही चाहत भी मुस्कुराने लगती है। चाहत बोले अंडरस्को, हाँ हाँ जरूर। फिर बड़ी माँ ने एक चम्मच भरा ही था कि तभी तभी एक आवाज आई, अरे आंटी जी आप इतनी जल्दी चाहत पर भरोसा भी कर लिया। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय, चाहत और शालिनी जी वह सब एक साथ दरवाजे को देखने लगते हैं। तभी वहां से आन्या और रीना जी दोनों ही आती है। तभी आन्या मुस्कुराते हुए ही बोली अंडरस्को, अरे मेरा मतलब है कि चाहत पर अपने भरोसा किया, यह अच्छी बात है। लेकिन वो क्या है ना, चाहत ने हम सबके साथ बहुत बार गलत किया है और हम सबको खाने में भी कुछ ना कुछ मिलाकर वो खिला देती थी। आपको पता है कि वो खाने के साथ क्या क्या करती थी, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना चाहत जो खाना बनाती है वह अच्छा ही होता है। ये ना चाहत। इतना बोलकर वह नकली स्माइल करते हुए चाहत को देखते हैं। वही चाहत के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। वह अन्या को देखते हुए ही बोली अंडरस्को, अन्या तुम फिक्र मत करो, अब मैंने कहा ना मैं अपने घर की अपने परिवार वालों की सारी जिम्मेदारियां उठा लूंगी, तो तुम ना ज्यादा टेंशन मत लो। आखिर यह घर मेरा ही है ना और इस घर के जो भी लोग हैं ना वह भी मेरे ही है। इतना बोलकर वह अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। चाहत के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही तभी रीना जी आगे आते हुए ही बोली अंडरस्को, दीदी आप पहले ये हलवा मुझे दीजिए, मैं खाकर बताती हूँ कैसा बना है। वही इतना सुनते ही मृत्युंजय बोला अंडरस्को, माँ आप रुकिए, किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले खा रहा हूँ। इतना बोलकर वह एक चम्मच भर के अपने मुंह में रखता है और खाने लगता है। वहीं आन्या और रीना जी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और वो दोनों कुटिल स्माइल करते हुए ही मृत्युंजय, चाहत और शालिनी जी को देख रहे थे। जैसे उनको बस यही देर होगी कि कब मृत्युंजय वो हलवा अपने मुंह से बाहर निकले और बोले कि यह कैसा बकवास का हलवा बनाया है, इसमें इतना ज्यादा नमक क्यों है, ऐसा हलवा क्यों बनाया है। उन दोनों को बस यही इंतजार था। तभी मृत्युंजय पूरा चम्मच हलवे का खा जाता है। वो अपने गले से नीचे उतरता है और फिर वो शालिनी जी की तरह देखते हुए बोला अंडरस्को, बड़ी माँ हलवा बहुत अच्छा बना है, आप खा सकती है। वही इतना सुनते ही आन्या और रीना की दोनों ही हैरानी से मृत्युंजय को देखने लगती है और रीना जी बोली अंडरस्को, ये तुम क्या बोल रही हो, क्या सच में हलवा अच्छा है, ये कैसे हो सकता है। तभी इतना सुनते ही चाहत बोली, क्यों अच्छा नहीं हो सकता, इससे क्या मतलब है आपका। वही इतना सुनते ही आन्या जल्दी से रीना जी की बात सुधारते हुए बोली अंडरस्को, अरे नहीं नहीं आंटी जी, का मतलब है कि क्या सच में हलवा अच्छा ही बना है ना, ये पूछ रही है। वही शालिनी जी की हलवा खाती है और वह पहले ही बाइट में ही बोली अंडरस्को, वाह हलवा तो बहुत खूब अच्छा बना है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। आखिर मेरी चाहत ने जो बनाया है हलवा, अच्छा कैसे नहीं होगा। वही चाहत मुस्कुराने लगती है और बोली अंडरस्को, थैंक यू बड़ी माँ। अंडरस्को वही चाहत बोली अंडरस्को, आप दोनों मुंह खोले क्या देख रहे हैं, कुछ हुआ है क्या आप दोनों को, या फिर आपको भी हलवा खाना है। वही इतना सुनते ही आन्या और रीना जी दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो दोनों बोली अंडरस्को, नहीं कुछ नहीं, बस हमें वो कुछ काम याद आ गया है तो हम जा रहे हैं। वही आन्या भी उसके पीछे ही जाते हुए बोली, मुझे भी कोई काम है। इतना बोलकर वह दोनों ही वहां से चली जाती है। वही तभी चाहत शालिनी जी और मृत्युंजय को खाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगती है और वो याद करती है कि जब वो हलवा लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी फ्लैशबैक, चाहत हलवा लेके आगे बढ़ रही थी कि उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है।
वो अपने आप से बोली अंडस्को वह नमक का डिब्बा पास पड़ा था तो कुछ गलत तो नहीं किया किसी ने इस हलवे के साथ। इतना बोलकर चाहत अपने आप से बोली अंडस्को एक बार चख ही जाती हूँ। इतना बोलकर चाहत हलवा थोड़ा सा लेती है और अपने मुंह में रखती है तो बहुत ज्यादा उसमें नमक था। उसमें इतना ज्यादा नमक था कि हलवा खाया भी नहीं जा रहा था। चाहत जल्दी से वह निवाला बाहर निकालकर डस्टबिन में फेंकती है और बोली अंडस्को ये किसने किया इस हलवे के साथ ऐसा? मैंने कितना अच्छा हलवा बनाया था और यह कौन है जिसने ऐसा किया है? इतना बोलकर चाहत के चेहरे पर गुस्सा आने लगता है। लेकिन चाहत खुद से बोली अंडस्को चाहत कम डाउन अभी गुस्से से काम नहीं लेना है मुझे अभी बड़ी माँ को हवा खिलाना है ना मुझे। इतना बोलकर वह जल्दी से हलवे जो था उसे दूसरी थाली में रख देती है और वह जल्दी से हलवा बनाने की सारी सामग्री निकालकर वह जल्दी से फिर से बनाने लगती है। और करीब 10-20 बाद कुछ ही मिनट में तैयार हो जाता है। और चाहत एक रात की सांस लेते हुए ही बोली अंडस्को चलो हो तो गया हलवा फिर से। इतना बोलकर वह फिर से थाली में सजाती है और फिर हलवा लेकर किचन से बाहर निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। वहीं चाहत यह सोचते हुए ही बोली अंडस्को कहीं आन्या और सासू माँ ने तो ये सब कुछ नहीं किया मेरे हलवे के साथ। क्या उन दोनों ने तो नहीं बिगड़ा इतना वो सोच रही थी। तभी शालिनी जी बोली अंडस्को बेटा हलवा तो बहुत अच्छा बना है। थैंक यू तूने हमारे लिए इतना किया। वही चाहत मुस्कुराने लगती है। वही कुछ ऐसे ही सब लोग बातें करते हैं और फिर सब लोग हाल में आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठने लगते हैं। वही मृत्युंजय एक चेयर पे बैठा हुआ था तभी आन्या मृत्युंजय को देखकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी ये देखकर चाहत अपने मन में बोली अंडस्को दादी माँ को वादा किया है कि अपने पति के पास किसी को भटकने न दूंगी। ग्रीन टीयर्स ऑफ जॉय। वही मृत्युंजय की तरफ अभी आन्या बढ़ रही थी और वो जब चाहत के पास से गुजरती है तो चाहत अपने आसपास देखकर आन्या जा रही थी तो बीच में पैर अड़ा देती है जिससे आन्या की चीख निकल जाती है। तो जाने आगे क्या होगा अब और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।